इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है ना, वह जात पूछ के नहीं हो रहा। वो ये नहीं बोल रहे कि आप दलित हैं आपको छोड़ देते हैं, आप यादव हैं आपको छोड़ देते हैं, आप ब्राह्मण हैं तो आपको छोड़ देते हैं, आप बनिया हैं आपको छोड़ देते हैं, आप ठाकुर हैं तो आपको छोड़ देते हैं ना। वह होने के लिए आपका हिंदू होना ही काफी है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। कोलकाता में जो दुष्कर्म हुआ, जो कांड हुआ, पूरे देश आज उससे परिचित है। पूरे देश को पता है कि कोलकाता के में क्या हुआ है। पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है कि एक महिला डॉक्टर के साथ इतना कुछ हो गया और सरकार और वहां की पुलिस इस चीज को ढकने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और आज भी बंगाल की सरकार किसी भी तरह से यह कोशिश करना चाहती है कि यह सिद्ध हो जाए कि इसमें बंगाल सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो गलती है केंद्र सरकार की है। देश के कई स्थानों पर डॉक्टर महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। बंगाल में भी 250 से ज्यादा स्थानों पर डॉक्टर महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। और अब तो बांग्लादेश से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। जी हाँ, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए पूरी दुनिया बोल रही है और बांग्लादेश बंगाल के लिए बोल रहा है कि बंगाल में जो हुआ वो गलत हुआ। आप सभी ने कोलकाता का केस तो सुना ही होगा, जहां पर एक मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ रात को बलात्कार होता है, फिर उसकी बर्बरता से हत्या कर दी जाती है। बाद में कॉलेज प्रशासन और वहां की पुलिस लड़की के घर वालों को फोन करके बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप आ जाइए। आने के बाद भी 3 घंटे तक परिवार वालों को बेटी या उसके शव को देखने नहीं दिया जाता है और कोशिश करी जाती है कि कैसे भी सुसाइड का रूप इसे दे दें। लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम होता है, फॉरेंसिक जांच होती है, तो पता चलता है कि इसका रेप हुआ था। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा एक कुछ लोगों के लिए सबसे कम मायने की चीज रह गई है, विशेष तौर से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि अयोध्या में मोहित खान नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 60 साल थी, उसने 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। फिर देखा कि नवाब सिंह यादव कन्नौज से सपा का नेता है, वह 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद एक और घटना सामने आती है कि कानपुर में 70 साल का मौलाना 7 साल की बच्ची के साथ रेप करता है और अब 31 साल की छात्रा के साथ रेप हुआ है। और यह खबर सामने आई है। ऐसी तो खबरें सब सामने आ जाती हैं, न जाने कितनी खबरें ऐसी होंगी जो दब जाती होंगी या दबा दी जाती होंगी। अदालत जाने कितनी बार से बोल रही है कि सख्त कानून लाइए। हालांकि कानून भी है, लेकिन उन्हीं कानूनों में सुनवाई करने के दौरान अदालत तारीख पर तारीख देती रहती है। और उसका क्या साहब, एक आतंकवादी के लिए तो रात को ही कोर्ट खुल जाती है, सुनवाई हो जाती है, फैसले आ जाते हैं। यहाँ एक अदालत का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उधर बंगाल में जो होम मिनिस्ट्री है ममता बनर्जी के पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी ममता बनर्जी के पास है। और ममता बनर्जी पता है क्या कर रही है? इस बात का आंदोलन कर रही है कि सीबीआई अपनी जांच को तेज करे और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ के जेल के अंदर डाले, जबकि दोषी पकड़ा जा चुका है। मेरे समझ में यह नहीं आ रहा कि ममता अब जो किस चीज के लिए आंदोलन कर रही है। भाई, जितने भी वहां पर मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इस पूरे प्रकरण के लिए, वह सब आपके पास है और आप आंदोलन कर रही हैं। आप ये चाहती हैं केंद्र सरकार पर आ जाए इसका वार और ये सोचे कि जनता ये सोचे कि केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने दे रही है। वहां की राज्य सरकार भी आपके पास है, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ कुछ महिलाओं को लेकर ही सड़कों पर इसलिए उतरती है कि वह एक माहौल बना सके कि देखिए केंद्र सरकार सहयोग हमारा नहीं कर रही है, हम तो इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हमें काम नहीं करने दे रहे। जो महिलाओं में गुस्सा है आज ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर, वो बंगाल महिलाओं का वोट बैंक ना खिसक जाए, इसके लिए ममता बनर्जी प्रयास कर रही है। और भाई चांस के लिए तो कितनी ज्यादा डिवोडली का एक पार्ट है। अब आते हैं यूट्यूबरों पर।
इनका कहना है, कुछ यूट्यूबर चुनिंदा हैं जिनका कहना है बीजेपी का राजनीति कर रही है, इसमें ममता बनर्जी को टारगेट करने में क्या मतलब है इनका, ये यूट्यूबरों का कहना है। इस समय आपको इंसाफ दिलाने पर ध्यान देना चाहिए कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन चुने हुए यूट्यूबरों को बड़ी दिक्कत हो रही है इनसे कि ममता बनर्जी कटघरे में खड़ी हैं। ये दिक्कत हो रही है कुछ यूट्यूबर चुनिंदाओं को। और याद करिए घटना, अगर यूपी में यही घटना अगर यूपी में होती तो यूट्यूबर अपनी छाती पीट रहे होते, यही बोल रहे होते कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकारी सिस्टम फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, या किस तरह का शासन चल रहा है, यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, यह सारी बातें कही जाती हैं। अब दोगलापन तो आप ही देखिए ना, आपको साफ साफ दिखा रहा हूं। अब आइए नेताओं पर। एक नेता है शहजादा, जिसे हम लोग शहजादा कहते हैं, हाथरस पे में कुछ हो जाए सबसे पहले पहुंच जाता है, कहीं और कुछ हो जाए कि वहां भी सबसे पहले पहुंच जाता है। अभी बरेली भी पहुंच गया, क्योंकि वहां पर पिंडित दलित है, उसको दलित का वोट बैंक क्यों चाहिए, तो उनको खुश करने के लिए वो वहां पर पहुंच जाता है, जैसे अभी तो बरेली में कल ही गया है। और अगर इन्हें यह बात पता चल जाए कि यहाँ पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाला कोई भाईजान है, दूसरे कम्युनिटी का आदमी है, तब यह चुप्पी साध लेता है। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद देखिए कि अभी 1.5 हफ्ते पहले ही घटना है अयोध्या का केस, आपको याद तो होगा ही। वहां पर मोहित खान आरोपी और 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया, वह लड़की निषाद थी, अति पिछड़ा जाति से आती है, लेकिन भाई साहब वहां क्या हुआ, क्योंकि दुष्कर्म करने वाला दूसरी कम्युनिटी से आता था, तो अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत लगाई कि कैसे भी मैं सपोर्ट कर, शाहजहां ने तो बोला ही नहीं और मामले को ऐसे इग्नोर किया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कान पर जू तक नहीं रहेंगी। आपको बता दें कि 12 साल की लड़की को गर्भवती कर दिया था उस 60 साल के बुढ़े ने। उसके बाद बाबा का बुलडोजर चला और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी उसको तहस नहस कर दिया और जेल में डाल दिया, और इस वक्त वो जेल में पड़ा हुआ है। इस वक्त उसको लगभग 3-4 दिन बाद खबर आती है कि कन्नौज, उसी के 3-4 दिन बाद खबर आती है कि कन्नौज, जहां पर अखिलेश यादव का ये इस समय एमपी है, और इनमें पहले डिम्पल यादव उनकी पत्नी एमपी थी और उनका जनप्रतिनिधि था यह नवाब सिंह यादव। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जब डिम्पल यादव वहां पर नहीं होगी कन्नौज में, तो उनके बिहाफ पर यही सब बातें सुनेगा, लोगों की और मैडम तक पहुंचाएगा, इतना खास था। इस पर भी 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, तो सिद्ध भी हो चुका है, जेल में जा रहा है। कानपुर में भी आपको याद होगा, आपको वहां पर भी 70 साल के मौलाना ने 7 साल की बच्ची के साथ कृत्य किया, वो भी पूरे देश ने देखा। अब यूपी में तो बाबा जी एक्शन ले लेते हैं, लेकिन आप देखिए यह रवैया शाहजहां का कलकत्ता के मामले में बोले, लेकिन इस तरह से बोला कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। वहां गए, एक भी बार नहीं गए, देख रहे हैं ना, यह यूपी होता। फिर देखिए आप इसका तीसरा एंगल लीजिए, एक पत्रकार फिर नेता, आप तीसरी यूट्यूब, जी हाँ, एक यूट्यूबर है जो जर्मनी में बैठकर ही अपने वीडियो बनाता है, उसको दुनिया में हर टॉपिक पर वीडियो बनाने का टाइम है, बिजनेस प्रोग्राम पर बनाने का टाइम है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्ट्री को डिक्टेटरशिप कहने पर भी टाइम है, भारत के प्रधानमंत्री को डिक्टेटरशिप कहने पर भी यह सारी चीजों के लिए तो है। दुनिया को डिक्टेटर करवा लो, यहाँ पर बीजेपी की बुराई करवा लो इससे, लेकिन एक पंडित के साथ खड़े होने में इसको अभी तक सोचना पड़ रहा है। एक भी वीडियो इसकी नहीं आई है, एक ट्वीट आया था, उस ट्वीट पर इसके खिलाफ लोग कमेंट करने लगे तो तुरंत इसने डिलीट कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कौम इससे जुड़ी हुई है, जो इसने ब्रेन वॉश कौम का किया हुआ है, इस बात को देख कर ये इस तरह का वीडियो देखकर इससे दूर ना हो जाए, कहीं सब्सक्राइबर इसके कम ना हो जाए, कहीं इससे दूर ना चले जाए, इसको इस बात का डर है। आज इन्हें सब्सक्राइबर और पीड़िता के मामले में अगर चुनना है तो इन्होंने अपने फॉलोअर्स को और उस जमात को चुना जो इसके पीछे खड़ी हुई है, और ऐसे बहुत लोग हैं जो टॉपिक पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते, और कुछ बोल भी रहे हैं। एक है पत्रकार रवीश कुमार, उनका वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो किस दिशा में बोलना चाह रहे हैं।
इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये डायरेक्टली बोल देंगे ये तो बीजेपी ने करवाया है। साहब, जिस जगह पर, जिस कोलकाता के इस मेडिकल कॉलेज में यह कांड हुआ, वहां पर जो सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया था, पुलिस के द्वारा वो आदमी ही आरोपी निकला, उसी ने यह दुष्कर्म किया। और उसकी हिस्ट्री निकाल कर देखी जाए तो उसके 3 पहले ही तलाक हो चुके हैं, और तीनों ही महिलाओं का आरोप था कि मारपीट करता था, दुष्कर्म करता था, बर्बरता करता था। उस इंसान ने इस पीड़िता के साथ पहले दुष्कर्म किया, और फिर पीड़िता ने सबको बुलाना चाहा, हल्ला करना चाहा, तो उसको का गला दबा दिया, गले की हड्डी तोड़ दी गई, आंखें तोड़ दी गई, ना जाने क्या क्या निकल कर अभी सामने आ रहा है। जब इतना स्पष्ट दिख रहा था, इस तरह से बॉडी के साथ, इस तरह से पीड़िता के साथ बर्बरता की गई थी, तो बॉडी देख के पता चल रहा था कि सुसाइड नहीं है। लेकिन कॉलेज प्रशासन ना और पुलिस ने पीड़िता के घर वालों को बोला कि उनकी लड़की ने सुसाइड किया है। उसके तुरंत बाद जैसे ही पता चली सीबीआई की जांच इस पर बैठ सकती है, तो वह तुरंत वहां पर तोड़ फोड़ कर दी गई और नए कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया गया, और बोला गया कि हम तो भाई यहाँ पर जो है टॉयलेट बनवा रहे हैं, यहाँ पर बाथरूम बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस बात को कोलकाता हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि आप लोग क्या हमें बेवकूफ समझते हैं? आज क्या आपको ख्याल नहीं आया आज से पहले कि वहां पे वॉशरूम नहीं बनने चाहिए, टॉयलेट बनना चाहिए? अब आपको लग रहा है कि वहां पर टॉयलेट और बाथरूम बनने चाहिए, जब सीबीआई की जांच बैठ गई है, तोड़ फोड़ करके ये सब करने लगे। हम जानते नहीं है, आप सबूत मिटाना चाहते हैं, ये कोर्ट का कहना है। और साथ जो उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसका इन्होंने ट्रांसफर कर दिया बंगाल सरकार ने, और 12 घंटे के अंदर अंदर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। हाथरस में कुछ हो जाए तो यूएस भी प्रतिक्रिया दे देता है, यूएन भी प्रतिक्रिया दे देता है कि हम ह्यूमन राइट्स को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अब कोई चिंतित नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ 24 मून टाइम्स न्यूज पर।